सुनो, सबकीन का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो चाय बनाकर कमरे में आई तो सद्दफ ने अपना कप उठाते हुए कुरेदने वाले अंदाज में इससे पूछा। ठीक है, शहवार ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब? कप मुँह से लगाते लगाते इसने हटाकर पूछा। मतलब साफ है, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, इसने अपनी माँ का टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ने के लिए ज़बरदस्ती इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। लेकिन किसी उदास शाम में अपने टूटे दिल पर मातम भी तो करता होगा। सद्दफ साफ गो ज़्यादा थी या बेरहम, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। इस नायाब को तो तुमने देख रखा है ना, न मुँह था न माथा। क्या वो इस काबिल है मेरी बराबरी कर सके? लेकिन वो शावेज़ जो कल तक मेरे लिए उतावला हुआ फिर रहा था, आज उसके दिल में अपने बचपन की मंगेतर की मोहब्बत फिर से अंगड़ाई लेकर जाग गई है। सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते। चाय के ऊपर जमी स्याह तह को घूरती वो आहिस्ता से गोया हुई। सद्दफ ने सर झटका। तुम बहुत मासूम हो शहवार। तुम्हें नहीं पता, अंदर से ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, खुदगर्ज और अनापरस्त। ऐसे मामलात में इनकी गैरत वैसे ही जोश मारने लगती है। बचपन की मंगेतर। जिन सोचों ने शहवार को अरसे से सूली पर चढ़ा रखा था, आज सद्दफ इन्हें खोल खोल कर इसके सामने पड़ रही थी। और सबकतगीन तो शुरू से ही अपनी ज़ात के ज़ेम में मुब्तला रहा है। मुझे तो लगता है फुफ्फो के आंखें बंद करते ही ये तुम्हें किसी तोप की तरह अपने गले से उतार फेंकेगा। ये इंतहा दर्जे की खुदगर्जी नहीं तो और क्या। महज अपनी माँ की खुशी और एतमानान के लिए वो तुम्हारी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है। ठंडी पड़ती चाय के कप पर शहवार की उंगलियों की गिरफ्त सख्त पड़ने लगी थी। मेरी मानो तो अभी से अपने बारे में कुछ फ़ैसला ले लो, इससे पहले कि सबकतगीन कोई इंतहाई कदम उठाए, तुम्हारी रही सही इज़्ज़त नफ्स को भी कुचल दे। प्लीज़ सद्दफ, मैं अब सोऊंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कप साइड टेबल पर रखती वो मुँह तक चद्दर तान कर लेट गई थी। सद्दफ गहरी सांस खींचती उठकर बाहर आ गई। वो खुद नहीं जानती थी इसने ये सब शहवार से क्यों कहा। सबकतगीन को इसने छोड़ दिया था, उसे तो इतनी खूबसूरत मंगेतर के ठुकराने का रोग लग जाना चाहिए था। खुदा के वो शहवार के साथ मुतमिन ज़िंदगी गुजारे। और सबकतगीन भी तो अब पहले वाला सबकतगीन नहीं रहा। गरीब, मजबूर और बेरोज़गार सा सबकतगीन। कामयाबी और माशी आसूदगी ने जिसकी शख्सियत को मज़ीद बावकार बना दिया था। शावेज़ तो इसके पासिंग भी नहीं था। वो हसीन थी और हुस्न परस्त भी। शावेज़ की दौलत का नशा आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया था। ऊपर से इसकी दिल फेंक फितरत। आह दरे सद्दफ, तुम्हारी उजलत पसंदी तुम्हें ले डूबी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सद्दफ सुबह सवेरे ही बगैर नाश्ता किए वापस चली गई थी। शहवार सुस्त कदमों से चलती अब्बा के कमरे में आ गई। अम्मा अब्बा इसके इंतज़ार में बैठे थे। उन्होंने भी अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया था। इनके कमरे में आहिस्ता आवाज़ में 9 बजे का न्यूज़ बुलेटिन चल रहा था। वो खामोशी से इनके साथ नाश्ता करने लगे। न्यूज़ कास्टर किसी नामवर शख्सियत की बायोग्राफी पर रोशनी डालता बता रहा था कैसे अपनी राह के कांटे चुनकर उन्होंने ओजे कमाल तक रसाई हासिल की थी। अब्बा ने इसका खामोश सता हुआ चेहरा देखा। जानती हो दरिश्वार, सिफर से अपना सफ़र शुरू करने वाला जब 100 तक पहुंचता है तो इसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि अपने उस पहले हम कदम को फरामोश कर दे जिसने राह की हर सोबत इसके साथ मिलकर झेली थी। जी अब्बा, ऐसा ही है। कितने मासूम थे अब्बा। अगर वो इसका चेहरा पढ़कर अंदरूनी हाल का अंदाज़ा लगाए इसकी हिम्मत बांध रहे थे तो इसने भी उनका दिल रखने की खातिर बगैर किसी बहस के फ़ौरन इस्पात में सर हिलाया था।
नाश्ते के बर्तन आकर किचन में धोकर इन्हें जगह पर रखती वो बालकनी में आ गई। इन गैलरी की खिड़कियां खोलकर झांका, अब भौरे खुश्क हो चुके थे। न जाने कितने अरसे से इनमें पानी नहीं डाला गया था। बादलों ने भी तो रूठ कर दोबारा यहाँ का रुख नहीं किया था। वो किनालियाँ पानी से लबालब भरने लगीं। बूढ़ी चिड़ियाँ उतरकर किनालियों में चोंचे मारने और डुबकियाँ लगाने लगीं। वो इनकी खुशी देखकर मुस्कुराते हुए दादी के पास आ बैठी। शहवार, आज तुम रुकोगी बेटा? दादी शायद इसके जाने के बारे में पूछना चाह रही थी। नहीं दादी, काशिफ उठेगा तो इससे कहूँगी छोड़ आएगा। दादी को यही सुनना मकसूद था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल।